नमस्कार दोस्तों, आपने आचार्य ओशो रजनीश का नाम जरूर सुना होगा। वह 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक थे। आज मैं आपको आचार्य ओशो रजनीश की 5 सबसे प्रसिद्ध किताबों के बारे में बताऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी किताबों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली किताब है उस किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। यह पुस्तक मृत्यु को एक अंत के बजाय एक नए जीवन के आरंभ के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक आत्मखोज की यात्रा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह पुस्तक मृत्यु को समझने के बाद जीवन को और भी मूल्यवान बनाने की प्रेरणा देती है। यह पुस्तक बुजुर्ग या युवा सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको भी अपने जीवन में इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस लिस्ट में दोस्तों जो दूसरी पुस्तक आती है उस पुस्तक का नाम है संभोग से समाधि की ओर। यह आचार्य ओशो रजनीश की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। ओशो इस पुस्तक में बताते हैं कि कैसे संभोग को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में भी देखा जा सकता है। ओशो का मानना है कि संभोग में समाधि की झलक होती है और समाधि में संभोग की पूर्णता होती। यह जरूर जानते होंगे कि आचार्य ओशो रजनीश सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात करते थे और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने की सलाह देते थे। आपको यह पुस्तक पढ़नी चाहिए या नहीं यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही समझदार हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की तीसरी किताब का नाम है जीवन जीने की कला। यह पुस्तक जीवन को पूरी तरह से जागरूकता, आनंद और सहजता के साथ जीने की कला को समझाती है। ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक धार्मिक धारणाओं से हटकर है और वे ध्यान, प्रेम, आत्मस्वीकृति और मौलिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन वास्तविक जीवन केवल अभी और यहीं में है, अर्थात वर्तमान में जीना ही वास्तविक जीना है। यदि दोस्तों आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। आचार्य ओशो की चौथी पुस्तक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ उस पुस्तक का नाम है क्या ईश्वर मर गया है। ओशो बताते हैं कि जिस ईश्वर की लोग पूजा करते हैं वह केवल एक सामाजिक और मानसिक निर्माण है, न कि कोई जीवित वास्तविकता। ओशो मानते हैं कि पारंपरिक ईश्वर मर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आध्यात्मिकता समाप्त हो गई है। वे स्वतंत्रता, प्रेम और ध्यान को नई आध्यात्मिकता की नींव मानते हैं। वे प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के विचार पर चर्चा करते हुए इसे एक नए संदर्भ में समझाते हैं। दोस्तों, आचार्य ओशो की जिस आखिरी पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ उस पुस्तक का नाम है मैं कहता आँखन देखी। यह ओशो की एक आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तक है। इसमें वे जीवन, सत्य और आत्मजागृति के बारे में अपने गहरे अनुभव साझा करते हैं। यह पुस्तक ध्यान, आत्मज्ञान और पारंपरिक धार्मिक धारणाओं से परे एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। ओशो कहते हैं कि सत्य को केवल पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव करना जरूरी है। वे बताते हैं कि धर्मों ने मनुष्य को मुक्त करने के बजाय उसे और अधिक जकड़ लिया है। वे ध्यान और जागरूकता को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग मानते हैं। वे किसी भी विचारधारा या मान्यता के बंधन से मुक्त होकर जीवन को खुलकर जीने की प्रेरणा देते हैं। इस पुस्तक में ओशो अपनी शिक्षाओं को एक सहज, स्पष्ट और तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए उपयोगी है जो सत्य को अपनी आँखों से देखने और अनुभव करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, आचार्य ओशो रजनीश की यह 5 प्रसिद्ध किताबें थी जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताबें आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि आचार्य ओशो रजनीश ने कभी अपने हाथों से कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि आचार्य रजनीश के नाम से बिकने वाली सभी पुस्तक आचार्य के ऑडियो संवादों के आधार पर लिखी गई है।
आचार्य ओशो रजनीश ने अपने सभी भाषणों को रिकॉर्ड करवाया था। बाद में उनके उपदेशों को पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।